दोस्तों वो कितना खाता है फिर भी मोटा ही नहीं होता। यार उसका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग है। अरे उसे देखो कितना हेल्दी है, कुछ भी खाता है लेकिन उसके ऊपर असर ही नहीं होता। हाजमा बहुत दुरुस्त है इसका। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें हम अक्सर सुनते हैं और बोलते हैं, लेकिन क्या वाकई हमें ये पता है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है? और अगर हमें सफ़ेद दाग की समस्या हो जाए तो ऐसे में बॉडी के मेटाबॉलिज्म का क्या रोल होता है, ये जानते हैं हम? सोच में पड़ गए ना? सोचिए नहीं, बस अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हे, कुछ मिनट्स हमें दीजिए, हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी ही बदल जाए। वो कैसे? दोस्तों इस सवाल का जवाब देंगी हमारे साथ मौजूद जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों मेटाबॉलिज्म का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है और अगर सफ़ेद दाग की समस्या आ जाए तो इससे कैसे निपटा जा सकता है, ये बताने के लिए हमारे साथ खुद स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। डॉक्टर, जैसे कि मैंने दर्शकों से भी कहा कि आज हम मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे और ये कैसे रिलेटेड है सफ़ेद दाग से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है। और शो शुरू ही हुआ है डॉक्टर नितिका, और यहाँ पर हमारे पास एक कॉलर आ भी गए हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो उनका कॉल लूँ मैं पहले। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम जान सकती हूँ? हाँ जी, लीला राणा। नमस्कार लीला जी। आपको भी नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं अब पहले से ठीक हूँ जी। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले मैं 1 साल से इलाज कराया हूँ। हाँ जी। मुझे पहले से बहुत फायदा है जी। और अब मैं आगे को भी क्या ये जो मतलब होता है मेरा, तो एक बार थोड़ी ठीक होता है फिर हो जाता है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? देखिए, दाग अभी पूरी तरह से इसका मतलब रुके नहीं है। आपके हाँ दाग एक जगह ठीक होकर कहीं और हो रहे हैं, इसका मतलब अंदर से पूरी तरह से रुके नहीं हैं। हाँ जी, इसके हाँ लिए जी। आपको खट्टा बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। परहेज खट्टा तो करती मैं हैं तो आप? बिल्कुल 2 दिन मुझे परहेज बता रखा है, मैंने पूरा तोड़ रखा है। जी। और जो धूप का टाइम बताया हुआ है, उतनी देर धूप में बैठती हैं? हाँ जी। ठीक है। और देखिए, कई बार क्या होता है, आपका पाचन कैसा रहता है? पेट साफ रहता है आपका? गैस वैस तो नहीं बनती है आपको? गैस हल्की हल्की बन जाती है, वैसे लैट्रिन भी ढंग से नहीं होते, कभी तो साफ आती है कभी नहीं आती। पीती हैं पानी आप पूरा दिन? हाँ जी, पानी तो पीती हूँ मैं, बहुत पानी पीती हूँ। हमने फ्यूरड भी लगा रखा है, उसी का पानी पीते हैं, साफ पानी। जी। और अपने खाने में जैसे सलाद वगैरह अगर ज़्यादा लें, जैसे हमने बताया हुआ है गाजर खीरा आप खा सकती हैं, तो सलाद ज़्यादा लेना है। और जितना हो सके आप थोड़ा सा चहलकदमी के लिए, वॉक वगैरह के लिए भी जाया करें, क्योंकि जब तक आपका पेट साफ़ नहीं रहेगा और आपको गैस वगैरह जो बन रही है, जब तक वो प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, आपको जो दवा खा रही हैं उसका पूरा असर नहीं मिल पाएगा। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू। लीला जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें कॉल करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल इस वक्त आ रहा है या फिर आपने अभी अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है, तो मैं आपको बता दूं कि काफ़ी कुछ आपने मिस कर दिया है, लेकिन हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे। आप हमें कॉल करिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि मेटाबॉलिज्म, जैसे कि मैंने बोला अभी कि ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है क्या होता है। आप बताइए कि क्या होता है मेटाबॉलिज्म और क्या इसके बिगड़ जाने से सफ़ेद दाग प्रभावित होते हैं?
देखिए राहिला, जैसे अभी आपने सुना भी कि पेशेंट सब कुछ कर रहे हैं, दवा भी खा रहे हैं और साथ ही साथ परहेज़ भी पूरा कर रही हैं वो, बट उनको पैचेस बनने बंद नहीं हो रहे हैं, नए पैचेस। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डिजीज़ अभी पूरी प्रोग्रेसिव ही है, चाहे उसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है, बट स्टिल अभी वो प्रॉब्लम जो है अभी दूर नहीं हुई है। तो कहीं ना कहीं उनको जो अगर परहेज़ जो कर रही हैं वो उसका पूरा इफेक्ट नहीं ले पा रही हैं, या जो दवाई कर रही हैं उसका नहीं ले पा रही हैं। तो ऐसा जब हम देखते हैं, क्योंकि अगर सरल शब्दों में मैं समझाऊं, मेटाबॉलिज्म जो भी आप खा रहे हैं, चाहे पी रहे हैं चाहे खा रहे हैं, उसका इफेक्ट जब तक आपकी बॉडी में जाकर पूरी तरह से नहीं मिलता है, बॉडी के सेल्स को नहीं मिलता है, तो आप जो क्लेम्स उन चीज़ों के हो रहे हैं, खाने के, न्यूट्रिशन की बात करें, वो तब तक पूर्ण नहीं हुआ है। डाइजेशन स्टार्ट तो हो गया है, बट उसका इफेक्ट पूरी तरह से बॉडी को नहीं मिल पा रहा है। तो एक प्रोसेस जो है, जो हम फूड को अपनी हेल्थ से रिलेट करें, वो प्रोसेस अभी इनकम्प्लीट है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर बहुत ईजीली मैं बताऊं तो यही कह सकते हैं कि डाइजेशन के बाद का एक प्रोसेस है जिससे आपकी बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन मिलता है जो भी आप खा रहे हैं। जी डॉक्टर, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, और अगर आपकी इजाज़त हो तो आप ही की टीम के डॉक्टर जुनैद से हम बात करें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। हाँ जी डॉक्टर जुनैद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। डॉक्टर जुनैद, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनसे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया जा सके? जी राहिला जी, अगर सफ़ेद दाग के इलाज में देखा जाए तो डाइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जहाँ तक हम लोग देखते हैं, आमतौर पर कोई सिर्फ सफ़ेद दाग की बीमारी लेकर नहीं आता, कुछ ना कुछ साथ में उसकी दूसरी बीमारियाँ भी जुड़ी होती हैं। और इसमें से अगर उसके इंडाइजेशन, जिसे मैं कहूँगा, अगर इंडाइजेशन जुड़ा हुआ हो तो बीमारी को आप समझ सकते हैं कि ठीक होना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कोई भी खाना हमने खाना है, कोई भी दवाई हमने खानी है, अल्टीमेटली उसको डाइजेस्ट होकर, मेटाबोलाइज होकर ही हमारी बॉडी में पहुंचना है और हमारी बीमारी को ठीक करने में मदद करनी है। तो अगर हमारे पास ऐसा मरीज़ आता है जिसका डाइजेशन ठीक नहीं है, जिसका लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, तो हम ज़रूर उसको अपनी कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उसका डाइजेशन अच्छा हो, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, उसका लीवर अच्छे से काम करे, और जो भी दवाइयाँ हम उसे साथ में दे रहे हैं वो अच्छे से एब्जॉर्ब हों, अच्छे से मेटाबोलाइज हों और अच्छे तरीके से उसको रिजल्ट्स मिल सकें। अगर मैं जनरल हर्ब्स की बात करूं तो कुटकी, कालमेघ, चिरायता, हरड़, बहेड़ा, कुछ ऐसी जानी मानी हर्ब्स हैं जिनको अगर रेगुलरली लिया जाए या उनसे बनी प्रिपरेशंस अगर रेगुलरली ली जाए तो वो डेफिनेटली सफ़ेद दाग को ठीक करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो हम हमेशा अपने इलाज में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब सफ़ेद दाग के मरीज़ को डाइजेशन से जुड़ी कोई समस्या हो तो उसको कुछ ना कुछ लीवर करेक्टिव दिया जाए, कुछ इन हर्ब से बनी हुई कुछ ऐसी दवाइयाँ दी जाएँ जिससे कि उसका डाइजेशन अच्छा रहे, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, उसका लीवर अच्छे से काम करे और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट सफ़ेद दाग को ठीक करने में मिल सकें। थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद, हमसे कनेक्ट होने के लिए और हम तक अपनी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। थैंक यू वेरी मच राहिला जी। डॉक्टर रितिका, यहाँ पर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि अगर हमें कोई डिज़ीज़ होती है और वो डिज़ीज़ हमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसे इफ़ेक्ट करती है, उसे स्लो डाउन करती है, तो ऐसे में सफ़ेद दाग होने के चांसेस हैं? जी हाँ, जैसे मैं अभी बता ही रही थी आपको, कई बार पेशेंट्स ऐसा देखते हैं हम कि सफ़ेद दाग पैदा होते हैं किसी लंबी बीमारी का इलाज कराने के बाद। कई बार जॉन्डिस होने के बाद देखा जाता है, जहाँ पर लिवर में बहुत से चेंजेस आए होते हैं। और कई बार देखते हैं कि टाइफाइड की या किसी लंबे समय तक किसी बीमारी का इलाज चले किसी हैवी एंटीबायोटिक्स के साथ, तो भी देखते हैं कि सफ़ेद दाग पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए होता है, देखिए आयुर्वेद में अगर हम इसको रिलेट करें तो ये मेटाबॉलिज्म को अग्नि माना जाता है। हमारी बॉडी में जितना भी हम कुछ खा रहे हैं, एनवायरनमेंट से आप फूड ले रहे हैं या आपके इमोशंस या कुछ भी, आयुर्वेद ऐसा मानता है कि अग्नि उसको पचाने का काम करती है। तो जब भी कोई ऐसी बीमारी पेशेंट को होती है जिसमें कि अग्नि स्लो डाउन हो जाती है, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है वो स्लो डाउन हो गई है, तो वहाँ पर आप कुछ भी खाएंगे वो आपको लगेगा नहीं, जैसे आमतौर पे हम पेशेंट से सुनते हैं कि लगता नहीं है। जी 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 जी। डॉक्टर रितिका, हमारे साथ यहाँ पर एक कॉलर जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत है आपका एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा में। आपका नाम? जी, थैंक यू सो मच। मैं सुमिता चड्ढा बोल रही हूँ जी। कहाँ से बोल रही हैं सुमिता जी आप? मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ जी। नमस्कार सुमिता जी। हाँ जी, नमस्कार जी। कैसी हैं आप? मैं जी बहुत, आई एम फीलिंग मच बेटर। मैं बस यही बताना चाह रही थी कि मैंने आपका ट्रीटमेंट जो 1 साल पहले शुरू किया था, हाँ जी, उससे मेरा लिवर फंक्शन बहुत बेटर हुआ है। एक्चुअली मुझे ये पैचेस की प्रॉब्लम पिछले 23 साल से चल रही थी, जिसके लिए मैंने बहुत ट्रीटमेंट्स ट्राई करे थे। अच्छा।
पर आपका 1 साल पहले ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के बाद एक्चुअली मुझे पहले एसिडिटी बहुत रहती थी और मैं एंटासिड्स बहुत खाती थी। हाँ जी। एंड LFT मेरा पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से बहुत डिस्टर्ब था, मतलब कभी नॉर्मल नहीं आया जी। पर लकीली आपके ये डाइट मतलब थोड़ा जो आपने डाइट मेरी चेंज करी और आपकी मेडिकेशन से मेरी एसिडिटी बिल्कुल गायब है। मतलब मुझे याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट एंटासिड कब खाई होगी। ये तो कमाल की बात है, बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल, और अभी पिछले ब्लड टेस्ट में मेरा LFT बिल्कुल बैक टू नॉर्मल था। जी, तो देखिए कितना अच्छा एग्जाम्पल है, हम आज यही डिस्कशन भी कर रहे हैं और आप तो एक रियल एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि जैसे ही आपकी रूट कॉज आपका ठीक होने लगा, लिवर प्रॉब्लम ठीक होने लगी, क्योंकि हो सकता है जब आपको 23 साल पहले दाग शुरू हुए थे तो कहीं ना कहीं वो लिवर के डिस्टर्ब होने से ही शुरू हुए होंगे। बिल्कुल शुरू में लगता था कि शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि खाने की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन थी, मेडिसिन भी थोड़ा था, पर अब 1 साल हो गया है, अब तो मतलब वो एक तौर ही बन गया है कि कुछ चीजें खानी नहीं है, पर अब वो नहीं खा के अगर आप बेटर फील करते हो तो आपको खुद से अच्छा लगता है। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही मोटिवेटेड रहिएगा हमेशा और जल्दी पैचेस सब ठीक हो जाएंगे। हाँ जी, थैंक यू सो मच जी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुमिता जी हमें कॉल करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नितिका, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे हम बात कर रहे थे यहाँ पे मेटाबॉलिज्म ठीक होना या बिगड़ जाना, ऐसे में जब ट्रीटमेंट होता है तो क्या वेट भी कोई रोल प्ले करता है? अगर ओवर वेट कोई इंसान हो तो उसके ट्रीटमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए राहिला, ओवरवेट या अंडरवेट हमें कंसिडर तो करना ही पड़ता है पेशेंट को, बट यूजुअली हम वाइट पैचेस के पेशेंट्स में देखते हैं कि ओवरवेट पेशेंट्स यूजुअली वो होते हैं जो लोग कोई और पैथी की कुछ ऐसी मेडिसिन खाते हुए आ रहे होते हैं जिनसे वेट गेन एज अ साइड इफेक्ट हुआ होता है। तो उसमें क्या होता है, वेट गेन तो दिख रहा होता है बट इंटरनली अगर बात करें तो लिवर पे बहुत इफेक्ट आया होता है। जी। तो सबसे पहला काम तो हम इन्वेस्टिगेट ही कराते हैं, बट एज अ ट्रीटमेंट हमारे वेट पे पेशेंट के वेट पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। कई बार ये देखा है जैसे जैसे लिवर फंक्शन इंप्रूव होते हैं, वेलबींग तो आता ही है, वेट भी रिड्यूस हो जाता है पेशेंट का। और अगर हम अंडरवेट पेशेंट्स की बात करें, बच्चों में यूजुअली देखते हैं कि वेट नहीं बढ़ रहा है या जो खा रहे हैं वो लग नहीं रहा है, वहाँ पे वर्म्स का इशू आता है। वहाँ पे कई बार लिवर की वजह से भी होता है कि लिवर को हमें जो मेटाबॉलिज्म है उसको फास्ट करने की ज़रूरत होती है, तो उसमें भी मतलब वो देखना पड़ता है, हमें इन्वेस्टिगेट कराना पड़ता है। स्टूल टेस्ट करवाते हैं वर्म्स के लिए और लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं लिवर को देखने के लिए। तो दोनों ही केसेस में वेट अपने आप में इशू नहीं है, रीज़न क्या है उसके पीछे वो एक इशू है। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और हम तक की इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। शुक्रिया राहिला, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दोस्तों, एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा के आज के इस एपिसोड में हमने बात की मेटाबॉलिज्म की और हमने आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की कि अगर सफ़ेद दाग होते हैं तो मेटाबॉलिज्म का कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल रह गया है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि आप हमें शो के बाद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस पते पर। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801 010 3434, 0786 100 3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। For more videos, subscribe to our channel, Care World.